वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो इधर के भी हों और इधर के भी हों। क्लास में होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जो इधर की भी सुनते हैं, इधर की भी सुनते हैं, इधर की इधर लगाते हैं, इधर की इधर लगाते हैं, बाद में उनके साथ क्या होता है। तो ये डुअलिटी अच्छी नहीं है भाई। तो युद्ध अभ्यास 2019 के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं भाई। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है बहुत छोटा सा, इसमें से बट रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। तो इस धमाके को अपन को सहना है ना। और अब तो बहुत सारे लोगों को धमाके देने भी हैं, और अब तो धमाकों का टाइम भी आ गया है, समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल टाइम है अब धमाकों का। तो चलो देखते हैं भाई इस चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें हमने 4 लॉज पढ़े थे। पहला लॉ था हमारे पास कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, हर मेटल के लिए वो फिक्स होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा था इंटेंसिटी से रिलेटेड। तीसरा था कि भाई इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट करता है। फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और देयर इज नो टाइम डिले। सो इस तरह से हमारे पास 4 थे स्टेटमेंट, सब काम के स्टेटमेंट हैं। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इतना ही। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन पर स्पेशल एम्फेसिस जरूर देना। आइंस्टाइन इक्वेशन, इन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, और भी बहुत सारे इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस दिए, यहां पर भी आ गए हैं। तो आइंस्टीन साहब की जो इक्वेशन थी कि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो 2 चीजें प्रोवाइड करेगी, वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां वर्ड है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना। ये इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना क्वेश्चंस का संसार है। यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ बनाकर देखे थे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन ये मानकर चलो कि आ रहा है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है ये अकेला यहां खत्म नहीं होता, इसके बहुत सारे फॉर्म थे, यहां से ग्राफ भी बनते हैं। बट जो काम की बात है वो यहां के जो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आपकी पुराने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जब देखोगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल आपको मिल जाएंगे, इसके वो इंपॉर्टेंट है, जरूर कर जाना। और फाइनली डेविसन एंड जर्मर का घुट्टा मारना पड़ेगा, उसका डेटा याद करना पड़ेगा, काम का है। तो भाई इस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन से जो ग्राफ बने थे वो बहुत काम के थे। ये करंट वर्सेस इंटेंसिटी का है। ऐसे ही हमने 2 ग्राफ और बनाए थे, करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज के, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर भी, कांस्टेंट इंटेंसिटी पर भी, सब पढ़ाया है प्लेज में। इस यूनिट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ मत छोड़ो, 5-6 मार्क अपने पक्के कर लो, कुछ मत छोड़ना। ये मुश्किल से 30 मिनट की यूनिट है, हार्डली 30 मिनट्स, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाबा जी हो रहे हैं गायब। तो वापस बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के सिर्फ इसी बात पर, बाबा जी मार्क्स कितने आएंगे? भाई मेहनत किए जा, मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।